विद्यार्थी परिषद के बैनर तले शिक्षा एवं एबीएसटी विषय के शोधार्थियों ने बुधवार को मत्स्य विश्वविद्यालय में हवन यज्ञ किया। शोधार्थी प्रतिभा कुमारी और दिनेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को भी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया गया था। वहीं अब यूनिवर्सिटी प्रशासन को सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 से शोध प्रबंध जमा करवाने के लिए शोधार्थी परेशान हैं। मातरम वंदे मातरम विषय को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, विषय को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, पीएचडी सबमिट हो, सबमिट करो, पीएचडी सबमिट हो, सबमिट करो, छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, छात्रों का शोषण बंद करो। 21 में मेरी पीएचडी सबमिट करी थी, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन विभाग को जमा कराई। मेरे को वहाँ टरका दिया गया। मैंने फिर प्रयास किया, मैंने 3 एप्लीकेशन जमा कराई। मार्च में फिर मेरे को ये कहा गया कि आपकी पीएचडी थीसिस जमा नहीं हो सकती। मैंने पूछा भाई क्यों? तो माननीय वीसी साहब ने कहा कि भाई आपका जो गाइड है वो गलत रूप से आपका लोट हो गया था। तो मैंने कहा कि भाई 3.5 साल से तो आप स्वयं बैठे हैं 2019 से तो सीट पर, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसी समस्या थी तो हम उस समय कुछ प्रयास करते। साहब खूब जिदाविदी हुई, नहीं माने। उसके बाद मैंने कोर्ट का सहारा लिया। मैंने मार्च के 2-3 महीने बाद केस किया विश्वविद्यालय प्रशासन पे, और 6 महीने के बाद मैं केस जीत कर आया। वहाँ माननीय हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय को 2 महीने का समय दिया कि विद्यार्थी की पीएचडी 2 महीने में सबमिट करके उनको अवार्ड कर दी जाए। और मैंने यहाँ एप्लीकेशन दी, मेरा वो जमा भी कराया, लेकिन इनकी तरफ से आज तक 4 महीने हो गए हैं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद मैंने अब याचिका दूसरी के लिए भी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो केवल इनका एक या तो टरकाते हैं। मैं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। कल भी हम आए, हमने रखा निवेदन, तो फिर हमसे लड़ने के लिए तैयार हो गए वीसी साहब। फिर विद्यार्थी परिषद, चूँकि मेरे पास दायित्व भी है, तो अब काफ़ी दिन से हम भटक रहे हैं। तो अब हमने तय कर लिया कि जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होंगी, विश्वविद्यालय के धरना स्थल हम देते रहेंगे। हमारी पीएचडी सारे नियम से शुरू हुई है। 2018 से शुरू हुआ था, 2021 में हमारा कार्य पूरा हो गया है, परंतु 21 के बाद से गिल्डुल रवैये के कारण हमारी पीएचडी जमा नहीं हो पा रही है। किसी भी विद्यार्थी का, शोधार्थी का कोई दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं करना चाह रहा। इसके पीछे उनकी नीयत साफ नहीं हमें नज़र आ रही है। ना हमें कोई जो है उपयुक्त हमें कोई जवाब मिलता है, ना ही हमारी जो है कोई मांगे पूरी करता है, ना ही हमें कोई ये कहता है कि आपकी गलती क्या है। लिखित में कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, और ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से ये यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाएं। जब हमें 6 साल से हमारा जब काम नहीं हुआ है, तो इसके पीछे ये जो है हमें लिखित में कुछ कार्य दे या भी हम आश्वासन दे, हमारा कार्य कराएं। हमारे कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनका जेआरएफ भी मिल रहा था, उनका भी जो है जेआरएफ बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है यूनिवर्सिटी का कार्य होता है, सबसे पहला कार्य होता है रिसर्च कराना। रिसर्च का कार्य जो है किसी भी तरह से नहीं हो रहा है। एक बार शुरू हुआ था, उसके बाद से वो पूरी तरह से बंद कर दिया जा रहा है। आगे 2018 के बाद से इन्होंने कोई भी रिसर्च संबंधित कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। कल ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर भी अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें अलग अलग विषयों की प्री पीएचडी के लिए जो है पीएचडी के लिए सीटें आई हैं, परंतु जो है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी तरह से कोई भी पीएचडी संबंधित कोई भी न्यूज़ नहीं आती रही है। कल से धरना असल में शुरू हुआ। हम यहाँ पर बात करने आए थे। हम यहाँ पे तकरीबन 2021 से आ रहे हैं। मेरी पीएचडी थीसिस 2021 में हम जमा करा दिया। ऐसे हम 3-4 शोधार्थी हैं जिन्होंने तत्कालीन हमारे समय सीमा के अंदर हमने जमा करा दी। जो गाइड हमें यूनिवर्सिटी ने दिए, जो नियम इन्होंने बताए, उसके अनुसार हमने दी। उसके बाद से अब तक भी इन्होंने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। उसका ना प्री पीएचडी सबमिशन वाइवा करवा रहे हैं, ना हमें पीएचडी अवार्ड करवा रहे हैं। जब बात करने आते हैं तब यहाँ पे हमें एफआईआर कराने की धमकी मिलती है। एक वीसी पहले भी जा चुके हैं। अब ये जो नए वीसी आए, हम इनसे जब मिलने आए तो उन्होंने कहा आप सरकारी यूनिवर्सिटी में क्यों आए हो? इनका प्रश्न पहला हमसे ये था। दूसरी बार जब हम इनसे आए तो हमसे कह रहे हैं अगर आप यहाँ आओगे तो मैं एफआईआर आपके ऊपर करवा देंगे। पिछली बार भी हंगामा हुआ था 6.5 महीने पहले, तब इन्होंने हमें कहा कि हम 2-3 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, राजभवन जाएंगे। हमने 6.5 महीने इंतजार किया। कल भी हम यहाँ पे पूछने के लिए आए कि उसका क्या कर रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने ये कहा कि तुम तो फ्रॉड हो, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ही फ्रॉड है, यहाँ के गाइड भी फ्रॉड है, यहाँ के बच्चे भी फ्रॉड हैं। तो उस चीज़ को हमने जस्टिफाई करने के लिए कि आप हमें या तो लिखित में दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी के नियमानुसार एडमिट किए गए हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर भर्ती किए गए हैं, फिर भी हमारा कार्यक्रम ये जो पीएचडी का थीसिस हमारी कंप्लीट होने के बाद में ये जमा नहीं कर रहे हैं।
भाई साहब, अब हम बात करें तो ये शोधार्थी हैं इस विश्वविद्यालय के 85 शोधार्थी 85। इन शोधार्थियों के लंबे समय से मांगे हैं कि 2018 में इनका एडमिशन हो गया था, तो पीएचडी कब सबमिशन होगी, इनको कब इनके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। नौकरी से वंचित रहते हुए इनको काफ़ी टाइम हो गया, जब दर दर भटक रहे विश्वविद्यालय के। काफ़ी बार हमने ज्ञापन दिया, वीसी सर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वीसी सर राजभवन का हवाला दे के बात को टाल देते थे, पेंडिंग कर देते थे बात को। तो लंबे समय से चल रहा था, कार्यकर्ताओं में विरोध था, हमारी बातें हुई पदाधिकारियों से, तो लंबे समय से विद्यार्थी पीड़ा दे रहे थे। जब विद्यार्थियों की बात आई तो हमने कहा कि हम आपके साथ हैं, जैसे भी आप हमारा उपयोग करना चाहे, हम आपके 24 घंटे 24 आवर्स कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहते हैं। तो इनसे सभी से बात हुई। तो आज कल मैं भी आया यहाँ पे, तो अंदर वीसी सर से बात करने गई थी कुछ शोधार्थी, तो वीसी सर ने इनको जवाब दिया, उल्टे जवाब कि आप क्यों आए हो इस विश्वविद्यालय में, अगर आपके JRF होगी तो आप कोई अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते। आप सब लोग फ्रॉड हो, इस विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी अच्छा नहीं है, सबके सब फ्रॉड हुआ। ये मेरे सामने के वर्ड।